अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम करती हूँ। 40 दिनों तक चली जंग के बाद जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान हुआ तो दुनिया ने एक बार फिर देखा कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और कुर्बानी से भी बनती है। ईरान की जनता वाकई काबिले मुबारकबाद है। जिस अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहा जाता है, जो अक्सर इंटरनेशनल कानून और ह्यूमन राइट्स की बातें करता है, लेकिन कई बार उन्हीं उसूलों को नजरअंदाज करके अपनी मनमानी करता नजर आता है, उसी अमेरिका को आज बातचीत की मेज पर आना पड़ा है। इन 40 दिनों में ईरान की आवाम और उनकी फोर्सेस ने एक ऐसा पैगाम दिया है कि अगर किसी कौम में कुर्बानी का जज्बा जिंदा हो तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे झुका नहीं सकती। जब अमेरिका की तरफ से यह किया गया है कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा और उसके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा, तब ईरान की सड़कों पर एक अजीब मंजर दिखाई दिया। लोग अपने घरों से निकल पड़े, हाथों में ईरानी झंडे थे। पावर प्लांट, रेलवे स्टेशन और दूसरे अहम ठिकानों के सामने इंसानी जंजीरें बन गई। लोग कह रहे थे, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। यही वो हौसला था जिसने जंग का रुख बदल दिया। इसी दरमियान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ संभावित हमले और बमबारी को फिलहाल 2 हफ्तों के लिए रोक दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक ये एक दोनों तरफ से लागू होने वाला सीज फायर होगा, यानी इस दौरान न अमेरिका हमला करेगा और न ही ईरान कोई आक्रामक कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव सामने आया है जिसे बातचीत का आधार माना जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच पुराने विवादों के अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और अब इन 2 हफ्तों में समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश होगी। अगर ये समझौता हो जाता है तो ये पूरे पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान ने भी 2 हफ्तों की जंग बंदी पर अपनी मोहर लगा दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमले रुक जाते हैं तो उसकी सेना भी अपने जवाबी कार्यवाही रोक देगी। ईरान के विदेशी मंत्री सैयद अब्बास अगराची ने साफ कहा कि ईरान हमेशा इज्जत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन दबाव या धमकी के आगे झुकने का सवाल ही नहीं उठता। कई विश्लेषक इस जंगबंदी को ईरान की एक बड़ी कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत मान रहे हैं। वजह साफ है, कहा जा रहा है कि अमेरिका अब उन शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार हुआ है जिन्हें ईरान लंबे समय से उठाता रहा है। उनमें ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाने, उनके रणनीतिक अधिकारों को स्वीकार करने और जंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे शामिल बताए जा रहे हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक जंग का विराम नहीं बल्कि उस सोच की हार भी होगी जिसमें ये माना जाता है कि ताकत के बल पर हर मुल्क को झुकाया जा सकता है। 40 दिनों की इस जंग ने दुनिया को एक पुराना सबक फिर से याद दिलाया है। किसी भी कौम की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके लोगों के इरादों में होती है और शायद यही वजह है कि आज जंग की मैदान से ज्यादा अहम जगह बातचीत की मेज बन गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो जंगबंदी पर अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।